यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो तैयारी कर रहे हैं अपने लाइब्रेरी साइंस की डी ट्रिपल एस बी की लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं। डेली जो आपको क्लास मिल रही है इसमें जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सिलेबस वाइज आपके जो अब तक के आपके जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं उनसे क्या सभी के जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं वे सभी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। अगर आपको ओल्ड पेपर आपके जो है वो चाहे फिर आपके केवीएस के हो, DSSB के हो या फिर आपके जो अदर आपके लाइब्रेरी के आपके एग्ज़ाम हैं नेट के हो, आपके MP के हो या फिर आपके अदर जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड उन सभी के आप ओल्ड पेपर आप देख लीजिए, ओल्ड पेपर आप तैयार कर लीजिए। तो जितने भी आप ओल्ड पेपर आप तैयार कर लोगे उसका बेनिफिट भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो नहीं आई है। तो आप जो ये टाइम आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा जो आपको टाइम मिला है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो इस टाइम को आपको कंज्यूम करना है, ना कि आपको वेस्ट करना है। तो अपना जितना भी आप टाइम कंज्यूम कर लोगे इस टाइम में आप जितनी बेटर आप तैयारी कर लोगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा अवश्य। चलिए अब हम अपने आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अब आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में आपका दिया गया है सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भारत के कितने राज्यों में प्रभावी है। तो बताना है आपको कितने राज्यों में है कि वो प्रभावी है। ऑप्शन है आपका 19 दिया गया। जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी जो अधिनियम है वो कितने राज्यों में आपके प्रभावी है। तो वे कितने राज्य थे आपके 19 राज्य आपके थे। कितने राज्य थे 19 राज्य आपके थे। कितने स्टेट थे 19 स्टेट आपके हैं। 19 स्टेट आपके हैं। इसमें 19 स्टेट आपके हैं और 5 आपके लाइब्रेरी सेज वाले हैं। तो कौन कौन से वे आपके 19 स्टेट आपके हैं। चलिए अब इसमें 19 स्टेट हम देखेंगे कौन कौन से आपके। तो ये आपका जुलाई 2013 तक कितने 19 राज्यों में जो पब्लिक लाइब्रेरी विधेयक आपका लागू हो गया था। तो 2013 जुलाई यानी 2013 जुलाई में ये आपके लागू कर दिए गए थे। तो 19 स्टेट में आपका चलिए सबसे पहले आपका पहले नंबर पर क्या आपका मद्रास, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, इसके बाद आपका कर्नाटक है, तीसरा क्या आपका कर्नाटक है, चौथा आपका महाराष्ट्र है, चौथा आपका महाराष्ट्र होगा, पांचवा महाराष्ट्र के बाद आपका है पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र के बाद कौन सा आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद आपका मणिपुर है, मणिपुर के बाद आपका हरियाणा है, हरियाणा के बाद आपका केरल है, हरियाणा हो गया, केरल आपका हो गया, केरल के बाद आपका मिजोरम है, मिजोरम के बाद आपका गोवा है, गोवा के बाद क्या है आपका गोवा के बाद आपका गुजरात है, गुजरात आपका है, इसके बाद आपका उत्तरांचल है। क्या है बच्चों उत्तरांचल आपका है। उत्तरांचल के बाद आपका राजस्थान है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश आपका है, लक्षद्वीप आपका है, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। इन सभी ये आपके 19 राज्य आपके हैं, 19 राज्य है। चलिए ऑप्शन है अब आपका है ऑप्शन ए में आपका दिया गया है 19, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 25। तो राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपका है 19। तो 19 राज्य आपके थे। कितने राज्य थे 19 राज्य, 19 आपके स्टेट थे। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में आपका दिया गया उस प्रक्रिया को पहचानिए जिसके साथ दो संकल्पनाएं जुड़ी है। सूचना का प्रतिनिधित्व कैसे करें और संरचना की व्याख्या कैसे करें। अधिकांशतः ये ऐसी दुर्जय समस्याएं और चुनौतियां समझी जाती है जो मनुष्य और कंप्यूटर्स के सामने इस प्रक्रिया में आती है। ऑप्शन ए अब आपका है
थिसारस को बनाना, ये आपका विस्तारण है, थिसारस है। थिसारस को बनाने में, ऑप्शन बी सारांश निर्माण में, ऑप्शन सी स्टिक्स के विकास में, ऑप्शन डी सूचना पुनः प्राप्ति में। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी सूचना पुनः प्राप्ति में इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन थर्ड है, HP लूहन कंप्यूटराइज्ड SDI सेवा के नवीनीकरण के लिए उत्तरदायी है और उन्हें इस ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम के विकास के लिए भी जाना जाता है। तो जो आपका SDI सेवा है, कौन सी सेवा? SDI सेवा। ऑप्शन है अब आपका है कीवर्ड इंडेक्सिंग, ऑप्शन बी यूनिटर्म इंडेक्सिंग, ऑप्शन सी प्रेसिज, ऑप्शन डी क्विक। तो राइट आंसर क्या आपका क्विक। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी क्या आपका क्विक जो है इसका राइट आंसर है। क्विक की जो आपकी KWIC, क्विक क्या होता है आपका KWIC, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है की वर्ड्स इन कंटेक्स्ट, कीवर्ड्स इन कंटेक्स्ट जो है आपका राइट आंसर होगा। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कीवर्ड्स इन कंटेक्स्ट। ये आपकी अनुमानकरण की एक आपकी परंपरागत पद्धति होती है। तो ये आपका 1558 में, कब? 1558 में जो आपके HP लूहन, आपके HP लूहन जो आपके उन्होंने प्रतिपादित किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, DDC के 23वें संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो DDC क्या होता है? ये आपका होता है DDC डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। DDC क्या होगा आपका? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपका होगा। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपका होता है, ये आपका होगा। चलिए इसमें इसका जो 23वां एडिशन आपका है, 23वां जो एडिशन था वो कब आया? तो 23वां एडिशन, कौन सा एडिशन? 23rd जो आपका एडिशन है ये आपका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? जो आपका ये 23वां एडिशन आया कौन से ईयर में थे? 2011 में आपका आया था। और जो आपके मिस, ये आपका था मिस JS मिचेल के द्वारा आपका प्रकाशित किया गया था, पब्लिश्ड आपका किया गया था। DDC जो है आपका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, इस संस्करण के जो DDC आपका ये 6 टेबल है, इसमें 4 सेक्शन में आपका पब्लिश्ड किया गया है। इसमें DDC के कितने? 6 जो आपके टेबल है, 6 क्या आपके टेबल है और 4 इसमें आपके सेक्शन है। क्या है बच्चे? सेक्शन या खंड आपके हैं, इसमें ये प्रकाशित आपका किया गया है। तो जो मिस जोसेफ आपका मिस जी जो आपका JS है, JS का पूरा नाम क्या है? ये आपका है जोसेफ। J से आपका हो गया जोसेफ और S से आपका स्टैनले। S से क्या बनता है आपका बच्चों? स्टैनले बन गया। और M से आपका मिचेल आपका है ही। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका कब? 22 जुलाई 1909 में। 22 जुलाई 1909 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? जो आपका बर्मिंघम इंग्लैंड है। कहाँ पर जो जन्म इनका हुआ था? जो आपके मिस JS मिचेल है या मिस जोसेफ स्टैनले का जो जन्म हुआ था 22 जुलाई 1909 में आपका यह जन्म हुआ था इसका बर्मिंघम जो कि आपका इंग्लैंड में है। कहाँ पर? इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? बर्मिंघम में। इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु जो इनकी डेथ थी, डेथ कब हुई? तो डेथ इनकी हुई थी 22 फरवरी 1907। यह आपका है 22 फरवरी 1997 में कैम्ब्रिज में हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु थी 22 फरवरी 1997 में आपकी कैम्ब्रिज में हुई थी। कहाँ पर? कैम्ब्रिज में इनकी मृत्यु आपकी हुई थी। चलिए अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया DDC के 23वें संस्करण का प्रकाशन अभी आपने देखा कब हुआ था? 2011 में हुआ था। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन है 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2014। तो संस्करण कब हुआ था? 23वां जो संस्करण था वो आपका 2011 में हुआ था। यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया गया आपके पास सीसी में चिकित्सा विज्ञान की मुख्य श्रेणी में इलाज को किस तरह स्वरूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व वियोजक, ऑप्शन बी पदार्थ वियोजक, ऑप्शन सी ऊर्जा वियोजक, ऑप्शन डी समय काल वियोजक। तो राइट आंसर क्या है? सीसी जो आपका होता है, सीसी पूछा गया तो सीसी क्या होता है? ये आपका होता है कोलन क्लासिफिकेशन। सीसी क्या होगा? कोलन क्लासिफिकेशन आपका होता है, सीसी कोलन क्लासिफिकेशन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर होता है ये क्या है? एक तरह से ऊर्जा वियोजक होगा, ऊर्जा वियोजक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन से ऊर्जा वियोजक आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में दिया गया आपका वर्ल्ड कैट निम्न में से किसका उत्पाद है? ऑप्शन ए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन बी द ब्रिटिश लाइब्रेरी, ऑप्शन सी इनफिनिबनेट, ऑप्शन डी OCLC। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वर्ल्ड कैट जो आपका है किसका उत्पाद है? तो OCLC का। किसका उत्पाद है बच्चों? OCLC का ये आपका उत्पाद है। तो ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है? OCLC क्या होता है? इसकी जो फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन। ओ से क्या होगा आपका? ऑनलाइन। सी से आपका होता है कंप्यूटर। सी से क्या बना आपका? सी से बनता है कंप्यूटर। और एल से आपका होगा लाइब्रेरी। एल से क्या बनेगा बच्चों? एल से बनेगा आपका लाइब्रेरी। और सी से आपका सेंटर। सी से क्या बनेगा? सेंटर आपका होता है। सी से आपका सेंटर होगा। जो अमेरिकी गैर लाइब्रेरी संगठन आपका, इसकी जो स्थापना है OCLC की जो स्थापना है वो कब की गई है? स्थापना की अगर बात करें, स्थापना की गई है इसकी 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना की गई है। किसके रूप में? ये आपकी ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। तो 1967 में इसकी स्थापना की गई है। किस रूप में? जो आपका ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के रूप में इसकी स्थापना की गई है। कब स्थापना की गई है? एस्टैब्लिश्ड इसे किया गया था 1967 में। चलिए इसके जो संस्थापक आपके हैं, संस्थापक की अगर बात करें, संस्थापक कौन है? फ्रेड किलियोर जो संस्थापक है। अगर संस्थापक आपसे पूछते हैं OCLC के तो संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक आपके हैं फ्रेड, संस्थापक आपके हैं फ्रेड किलगोयर। फ्रेड किलगोयर जो है इसके आपके संस्थापक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो डबलिन में आपका है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर या फिर आप मुख्यालय आप इसे बोल सकते हो। तो वो कहाँ पर है? वो आपका है हेडक्वार्टर डबलिन में। कहाँ पर है? डबलिन में। डबलिन ओहियो, डबलिन ओहियो में इसका हेडक्वार्टर है जो कि आपका USA में है। कहाँ पर है? USA संयुक्त, ये आपका स्टेट जो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका क्या है? हेडक्वार्टर आपका है। OCLC की जो ऑनलाइन सर्विस है, ऑनलाइन जो सर्विस है वो कब से स्टार्ट हुई? स्टार्ट आपकी हुई थी 1971 में। ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन जो सेवा है वो 1971 से स्टार्ट आपकी की गई थी। OCLC जो है आपका वर्ल्ड कैट संघ सूची का आपका संचालन किया जाता है। तो OCLC के द्वारा जो वर्ल्ड कैट आपका इसका संचालन आपका किया जाता है। चलिए ये सभी जो आपकी थे इम्पोर्टेंट आपका था। तो विश्व का जो सबसे विशाल ग्रंथ सूची डेटाबेस आपका है कौन? OCLC। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी OCLC। इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है आपका वर्गीकरण पद्धति जिसमें 2 या 2 से अधिक अंकों की जातियों का प्रयोग किया जाता है के संकेतकों नोटेशन को इस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए जटिल संकेतांक, ऑप्शन बी संयुक्त संकेतांक, ऑप्शन सी विशुद्ध संकेतांक, ऑप्शन डी मिश्र संकेतांक। तो राइट आंसर क्या है आपका? मिश्र संकेतांक। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी राइट आंसर है आपका मिश्र संकेतान। राइट आंसर क्या आपका? मिश्र संकेतान। तो जो डॉक्टर SR रंगनाथन थे, कौन बच्चों? जो आपके डॉक्टर हैं कौन से? SR रंगनाथन।
तो हम बात कर रहे हैं एस आर रंगनाथन के जो अकॉर्डिंग है, जो क्लासिफिकेशन आपका है, तो जो वर्ग है आपका क्लासिफिकेशन किया गया किसके, अंकों की विधि को अंकन। इसमें क्या है आपकी दो तरह के आपके होते हैं। तो अंकन विधि कितने तरह की आपकी, अंकन की जो विधि है वो दो तरह की होते हैं। किसके अकॉर्डिंग बात करें हम, एस आर रंगनाथन के अकॉर्डिंग बात करें तो अंकन विधि आपकी दो तरह की है। कितने तरह की बच्चों, दो तरह की। सबसे पहले आपका है शुद्ध अंकन। जो शुद्ध अंकन आपका होता है, क्या होता है, शुद्ध अंकन की हम बात करें, किसकी बात करें बच्चों, शुद्ध अंकन की हम बात कर रहे हैं। तो शुद्ध जो आपका अंकन है, शुद्ध अंकन आपका होता है, इसमें क्या होता है आपका, ये आपका वर्गीकरण, जो आपका क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है, इसमें एक ही यानी एक ही टाइप के क्या होते हैं आपकी, जो आपके अंक होते हैं वो एक ही तरह से आपके होते हैं। इसका जो उदाहरण आपका है, चलिए इसमें शुद्ध अंकन क्या होता है, यानी यहाँ से 0 से लेकर 9 तक, यानी रिपीट आपका अंकन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, प्योर आपका होगा। ये क्या है, प्योर आपका होता है अंकन, शुद्ध अंकन। इसमें 0 से लेकर 9 तक आपका मिलता है। तो ये इसका जो एग्जाम्पल है आप ले सकते हो DDC, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, यानी इसमें जो अंक आपका है वो रिपीट आपका नहीं होगा। फिर आपका जो दूसरा है, सेकंड नंबर पर इसका अंक होता है वो होता है मिश्रित अंकन। क्या होता है बच्चों, मिश्रित अंकन आपका होता है। तो मिश्रित जो अंकन है, इसमें क्या, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये क्या होता है, इसमें आपका होता है, ये इसमें आपका अंक भी आ सकता है, प्रतीक भी आपके आते हैं, चिन्ह भी आपके आते हैं। इसमें क्या, जो अंकन आपका मिश्रित, ये आपका मिक्सचर वाला आपका अंकन है। इसमें आपका 0 से लेकर 9 तक क्या आपका अंक आते हैं। फिर A to Z क्या आपका, यानी कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक आपका आता है, या फिर आपका स्मॉल a से लेके स्मॉल Z तक आपका आएगा। फिर आपका रेशो आपका, यानी जो रेशो का आपका सिंबल होता है, ये आपका सिंबल आता है, कोमा, ये सभी क्या इसमें आपके मेंशन आते हैं। ये सभी इसमें मिश्रित अंकन में आपका आता है। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले तो एग्जाम्पल आप CC ले सकते हैं या फिर आप UDC। तो मिश्रित के जो एग्जाम्पल आपका मिश्रित अंकन के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, एक तो आपका UDC होगा और आपका CC। UDC और CC आप दोनों जो इसके एग्जाम्पल है, ये आप मिश्रित अंकन के आपके एग्जाम्पल है। और शुद्ध अंकन में आपके 0 से लेकर 9, यानी ये एक तरह से आपका प्योर होता है, शुद्ध आपका होता है, जिसमें एग्जाम्पल आपका DDC है। और मिश्रित अंकन के जो एग्जाम्पल है वो आपका UDC और CC आपका होता है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था, जो वर्गीकरण पद्धति आपकी है जिसमें 2 या 2 से अधिक अंक की जातियों का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या होती है, वो आपकी मिश्र संकेतांक होती है। ये आपने देख लिया। तो इसमें क्या आपका, इसमें आपका अंक भी होते हैं, चिन्ह भी आपके होते हैं, और आपके जो प्रतीक या चिन्ह इसमें आपके आते हैं। तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल आपका दिया गया है CC, जो कि कोलन क्लासिफिकेशन। UDC आपका होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये दोनों एग्जाम्पल आपके मिश्र संकेतांक के या मिश्र अंकन के एग्जाम्पल आपके हैं। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन D। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 7। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन 8, साहित्यिक अधिपत्र लिटरेरी वारंट के सिद्धांत का संबंध है। ऑप्शन ए साहित्य की विधाओं से, ऑप्शन बी एक वर्गीकरण पद्धति में विषयों का आगमन, ऑप्शन सी पुलिस वारंट, ऑप्शन डी नेतृत्व शैल। तो नेतृत्व शैल हो तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका है क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी, एक वर्गीकरण पद्धति में विषयों का आगमन। जो आपका साहित्यिक वारंट अवधारणा की जो आपकी स्टार्टिंग है वो कब से की गई है, तो स्टार्टिंग की गई है आपकी 1911 से, 1911 से 1911 से इसकी स्टार्टिंग आपकी की गई है। तो स्टार्टिंग अगर आपसे पूछने लगे, स्टार्टिंग की गई है इसकी 1911 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया गया आपका डिजिटल मीडिया फाइल्स की श्रृंखला ऑडियो या वीडियो हो जो धारावाहिक प्रसारित होती हो, उन्हें वेब सिंडिकेशन के कम से डाउनलोड किया जाना चाहिए। किससे, जो आपका सिंडिकेशन है के कम से आपका डाउनलोड किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए टैनिंग, ऑप्शन बी पॉडकास्टिंग, ऑप्शन सी ब्लॉगिंग, ऑप्शन डी फ्लिकर। तो राइट आंसर क्या आपका पॉडकास्टिंग। जो पॉडकास्टिंग आपकी होती है ये एक तरह से आपका डिजिटल ऑडियो या फिर वीडियो, आपका वीडियो की जो फाइल है उन्हें
एक एपिसोडिक श्रृंखला है। ये क्या है? एपिसोडिक आपकी श्रृंखला, एपिसोडिक सीरीज आपकी, एपिसोडिक जो एपिसोड में क्या आपका सीरीज आपकी होती है। तो पॉडकास्ट आपका होता है जिसे सुनने के लिए क्या करता है, जो यूजर्स है वो डाउनलोड आपका करता है। तो इसे पॉडकास्टिंग यानी जो अगर आपको इसे सुनना है तो सुनने के लिए क्या जो यूज़र्स आपके होते हैं, उपभोक्ता आपके होते हैं, वो क्या करते हैं, डाउनलोड आपके करते हैं। जैसे आप क्या करते हो, जो आप सॉन्ग वगैरह हो वो क्या करते हो, डाउनलोड। अगर आपको सुनना है, अच्छा आपको लगता है, क्या करते हो, उन जो सॉन्ग्स आपके होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं उन्हें आप डाउनलोड कर लेते हो और उन्हें सुनते हैं। तो उसके लिए क्या जो यूज़र्स हैं वो उनका डाउनलोड उन्हें कर लेते हैं। तो पॉडकास्टिंग क्या होता है, एक तरह से या आपका क्या होता है, सदस्यता मॉडल का यूज़ आपका किया जाता है। इसमें जो आपके नए एपिसोड आपके क्या होते हैं, नए एपिसोड आपके शुरू स्टार्ट आपके होते हैं। तो ये क्या आपके कंप्यूटर में हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन इसका होता है, या फिर पोर्टेबल मीडिया प्लेयर आपका इसमें होता है। तो ये इसके मीडियम से क्या आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं। तो पॉडकास्ट जो शब्द है, पॉड जो बैन हैमरशील्ड के ने मूल रूप से जो पॉडकास्ट किसने, जो पॉडकास्ट जो आपका वर्ड है ये आईपॉड और प्रसारण के रूप में कब सुझाया गया था, यह आपका 2004 में आईपॉड जो आपका आईपॉड है और प्रसारण के रूप में कब आया, सुझाया जो गया था, ये आपका 2004 में सुझाया गया था। तो किसके द्वारा, बैन हैमरसली सुझाया जो ये गया था, यह आपका बैन जो आपके हैमरसली है उनके, तो बैन हैमरसली ने सुझाया था आईपॉड के माध्यम से क्या, जो आपका पॉडकास्टिंग शब्द है 2004 में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, पॉडकास्टिंग। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में दिया गया डीडीसी के प्रथम संस्करण में है। तो जो डीडीसी है जिसमें ये आपका डीडीसी होता है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये आपका डीडीसी होता है। तो इसके प्रथम संस्करण में है कितने पृष्ठ, 4 पृष्ठ, 144 पृष्ठ, 44 पृष्ठ, ऑप्शन डी 224 पृष्ठ। तो कितने पृष्ठ है, तो पृष्ठ आपके है ये जो आपका प्रथम संस्करण इसका आया था, कब आया था, 1876 में, 1876 में इसका प्रथम संस्करण आपका आया था। इसमें क्या था, पुस्तक जो आपकी होती है ये क्रमबद्ध और सूचीबद्ध आपका था। तो ये इसमें जो आपके पृष्ठ है वो कितने पृष्ठ आपके हैं, 44 पृष्ठ। तो कुल जो पृष्ठ है इसमें जो संस्करण के जो पृष्ठ है वो 44 आपके पृष्ठ है। कितने पृष्ठ है बच्चों, 44 पृष्ठ इसमें आपके हैं, जिसमें 12 पृष्ठ जो आपके हैं, 12 पृष्ठ में क्या है, भूमिका है, और जो आपके शेष 12 पृष्ठ है इसमें क्या है, अनुसूची है, अनुसूची। चलिए अब इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी, 44 पृष्ठ इसमें आपके होते हैं। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में आपका दिया गया आरडीए और एएसीआर के मध्य मुख्य अंतर है। ऑप्शन ए संरचनात्मक, ऑप्शन बी सापेक्षिक, ऑप्शन सी गैर संरचनात्मक, ऑप्शन डी मिला जुला। तो राइट आंसर क्या है आपका, संरचनात्मक। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन जो आपका 11 है इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए संरचनात्मक जो है आपका राइट आंसर होगा। संरचनात्मक क्या है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए राइट आंसर है संरचनात्मक। नेक्स्ट जो आपके आरडीए क्या बच्चों, आरडीए और जो एएसीआर है इनके बीच प्राथमिक अंतर क्या था आपका, संरचनात्मक था। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए राइडर वर्गीकरण, ऑप्शन बी ब्रैडफोर्ड प्रलेखन, ऑप्शन सी लैंकेस्टर पेपरलेस सोसाइटी, ऑप्शन डी विक सूचीकरण। तो बताइए कौन सा है जो आपका सही नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन जो आपका 12 है इसका राइट आंसर क्या है आपका, विक सूचीकरण। विक सूचीकरण आपका राइट आंसर है, जो कि युग्म आपका सही नहीं है। तो राइडर जो आपका ये आपका, चलिए इसका जो आपका फ्रेडरिक विल्फ्रेड लैंकेस्टर सोसाइटी 1978
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है विक सूचीकरण। यह आपका विक्री सूचीकरण है। क्या है बच्चों? विक नहीं है, ये आपका विक्री सूचीकरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है एरिक को प्राधिकृत किया गया है। जो एरिक है इसकी फुल फॉर्म क्या? ई से आपका बनता है। ई से क्या बनेगा? ई से बनेगा एजुकेशन। ई से होता है एजुकेशन, शिक्षा। फिर आपका आर से है रिसोर्सेज। ई से क्या बनेगा? आपका रिसोर्सेज आपका बनता है इंफॉर्मेशन। आई से होगा इंफॉर्मेशन। आई से इंफॉर्मेशन आपका होता है। आई से बनता है इंफॉर्मेशन। और सी से आपका होगा सेंटर। सी से क्या बनता है? सेंटर आपका होगा। तो एजुकेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि आपका ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरीज है। एक क्या है? ये जो आपका एजुकेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर है, ये आपका होता है ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरीज। ये एक तरह से आपकी ऑनलाइन डिजिटल आपकी लाइब्रेरीज है। तो इस जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो शिक्षा विभाग है यानी एजुकेशन जो सेक्शन है, उसका विज्ञान संस्थापन किसके एरिक के द्वारा प्रायोजित आपका है। चलिए एरिक का जो संग्रह है वो कब किया गया है? एरिक का संग्रह की अगर हम बात करें तो एरिक का संग्रह किया गया है 1966 से। इससे स्टार्ट आपका हुआ है। कब से? 1966 से आपका शुरू किया गया। इसमें क्या है? आपके विभिन्न आपके टाइप है, इसमें कार्ड आपके शामिल इसमें है। तो इसमें 1.5 मिलियन ग्रंथ आपके है। तो 1.5 मिलियन 1.5 आपके मिलियन इसमें आपके है। तो 1.5 मिलियन आपके हैं। चलिए इसका ऑप्शन है अब आपका यूएस नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट। ऑप्शन बी हेल्थ एवं रिहेबिलिटी। चलिए क्वेश्चन एरिक को प्राधिकृत किया गया। ऑप्शन ए यूएस नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट। ऑप्शन बी हेल्थ एवं रिहेबिलिटेशन सर्विस डिवीजन ALA। ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ USA। ऑप्शन डी हेल्थ साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर USA। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर इसका हेल्थ एवं रिहेबिलिटेशन सर्विस डिवीजन ALA। क्वेश्चन 20 जो आपका है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 दिया गया आपका इंटरनेट ब्राउज़र किस वर्ष में पहली बार मुफ्त और डाउनलोड करने में सुगम हुआ, जिसने आम लोगों को इंटरनेट के प्रयोग के लिए प्रेरित किया और जिसने पुस्तकालयों को व्यापारिक विषय वस्तु प्रदाताओं के माध्यम से ऑनलाइन स्रोत की उपलब्धता को संभव बनाया। ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 2003। तो राइट आंसर क्या आपका 1993 1993 आपका राइट आंसर है। 1993 जो आपका है ये आपका राइट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 15 में पूछा गया है भारत में सभी इंटरनेट उपयोक्ताओं को समान समझकर उनके साथ अलग तरह से भुगतान विषय वस्तु स्थल मंच अनुप्रयोग संकलन साधनों के प्रकार या संप्रेषण के माध्यम इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए प्रोफेशनल ये आपका नेट है। ऑप्शन बी फेवरेट नेट। ऑप्शन सी रिएक्टिव नेट। ऑप्शन डी नेट न्यूट्रलिटी। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर। चलिए बच्चों क्वेश्चन 15 का आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि क्वेश्चन जो आपका 15 है लास्ट क्वेश्चन ये आपका है। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा राइट आंसर आपका क्या है। चलिए अब से आपको एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिससे आपको भी जो है आप पता चलेगा कि जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन क्या होगा, एक दो क्वेश्चन आपको लास्ट में दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको देना होगा कि आप जो आपको तैयारी करवाई जा रही है वो आप अच्छे से कर भी रहे, क्योंकि क्वेश्चन क्या आपके रिपीटेड आपके होते हैं तो आपको भी इसका पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन क्या एक दो क्वेश्चन आपको भी मिलेगी जिससे आपका जो इंटरेस्ट है स्टडी में पढ़ाई में वो आपको बना रहे। तो ये क्वेश्चन क्या आपका आपके लिए आज से ये क्वेश्चन क्या आपको इसका जो आंसर होगा आपको बताना होगा कि इसका क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या है। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगर
क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर है आपको नहीं पता है तो उसका भी क्या आप कमेंट करके बताओ ना। नहीं तो क्या आपका जो मंडे में नेक्स्ट डे आपकी जो क्लास होगी उसमें सबसे पहले आपको लास्ट वाला जो आपको क्वेश्चन छूटा होगा उसी का आंसर आपको बताया जाएगा। देन आपकी आगे जो क्लास होगी वो कंटिन्यू आपकी होगी। सब फिर पहले आपको क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, देन आपकी जो आगे की नेक्स्ट डे की आपकी क्लास होगी उसके बाद आपकी कंटिन्यू की जाएगी। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।